रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें कोई दो बात नहीं है, ये आंकड़े सबके सामने हैं। साथ में अब आपने जाना होगा कि केंद्र सरकार ने भी ये डायरेक्टिव भेज दिया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट आप बढ़ाइए। हम इसमें कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ आरएटी रैपिड एंटीजन टेस्ट आप नहीं कराइए। तो जो पहले 70-30 की बात थी, एक गाइडलाइन दिया गया था, कोई कानून नहीं था कि 70 आरटीपीसीआर ही करना है, एक गाइडलाइन दिया गया था। उस गाइडलाइन को स्वयं केंद्र सरकार ने भी रिलैक्स कर दिया है। तो आरटीपीसीआर की टेस्टिंग छत्तीसगढ़ में कम हो रही है और रैपिड एंटीजन और ट्रू नेट के माध्यम से और ज्यादा इसमें रैपिड एंटीजन की टेस्टिंग हो रही। देखिए, ये एक बहुत बड़ी लाइन होती है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी आप दोनों मंत्रियों ने भी बोला, जयप्रताप सिंह ने भी और टीएस सिंह देव साहब, आपने बोला कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स तो हो रही है। हमने देखा कांग्रेस ने जिस तरह के आरोप लगाए, हमने देखा राहुल गांधी जी के जिस तरह के ट्वीट्स थे, हमने देखा बीजेपी ने जो फिर आरोप लगाए पलटवार करते हुए, या फिर संबित पात्रा ने जो ट्वीट करा, या फिर स्मृति ईरानी ने जो ट्वीट करा, हमने सब चीजों को वो देखा। क्या आपको लग रहा है पॉलिटिक्स नहीं हो रही है? क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, केंद्र में राहुल गांधी भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और बाकी प्रदेशों में बीजेपी भी अपनी राजनीति कर रही है। इस पर आप क्या बोलेंगे देव साहब? क्योंकि रमन सिंह पर आपने भी एफआईआर दर्ज कराई है, रमन सिंह पर, डॉक्टर संबित पात्रा पर, टूल किट मामले में। प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, इसमें ये बात होती है, अवश्य होती है कि हम लाइन से कई बार हट जाते हैं और ध्यान भी हमारा बढ़ता है। इसीलिए हम भी सब इसी राय के आज पैनल में दिख रहे हैं कि कोरोना के संदर्भ में कम से कम हमको ध्यान नहीं भटकने देना चाहिए। और क्रिया प्रतिक्रिया है, कहीं किसी ने कुछ किया, कहा, उसके जवाब में कहीं से कुछ आ गया, इसको भी आखिर कहीं ना कहीं तो रोकना चाहिए अगर सहमति है तो। जी, कि कोरोना के संबंध में राजनीति नहीं हो, अगर सहमति है तो किसी को तो रोकना चाहिए। मैं रोकूं, आप रोको, कोई रोके, कहीं ना शुरुआत करनी चाहिए। और ये होना चाहिए कोरोना के संबंध में राजनीतिक बयानबाजी, चाहे इधर से हो, चाहे उधर से हो, चाहे कहीं से भी हो, ये नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि कोरोना के संदर्भ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज ही एक बयान भी हमने देखा है जिसको मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट किया है। कमलनाथ साहब जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि समस्या हमारे किसानों के बीच में आ रही है। कमलनाथ कह रहे हैं कि सब लोगों को आग लगानी है। मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है, किसानों को न्याय मिले तो पहला काम है, दूसरा काम है आग लगाओ। अब ये इस तरह की बात सामने आई है, क्या आपको लगता है प्रताप सिंह खाचरीवास ये जायज बात है व्हाट कमलनाथ डिड? और जिस तरह का वीडी शर्मा का आरोप है, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, उन्होंने वीडियो ट्वीट किया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि मैंने कमलनाथ जी का बयान सुना नहीं और वीडी शर्मा जी का मैंने ट्वीट नहीं देखा। लेकिन एक बात आप मानकर चलिए, गंगा के किनारे लाशों के ढेर का जो फोटो आया और लोग पैसे के अभाव में जिस तरह से वहां दफनाने के लिए मजबूर हुए, मैं इतना कह सकता हूं कि गंगा को बहुत पवित्र मानता है पूरा देश। लोग हिल गए, राजस्थान में भी डेथ हुई, यूपी में भी हुई, पूरे देश में लाशों के ढेर लग गए। अब हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त लोग जो नौजवान हैं वो फ्री वैक्सीन मत मांगो, वैक्सीन मत बोलो, ये मत कहो कि हमें वैक्सीन दो, तुम्हारे घर में कोई मर रहा है तो बोलो मत। ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये लोगों का दर्द है। लोगों को कोई मतलब नहीं है कांग्रेस की सरकार या बीजेपी की। सही बात कह रहे हैं। लोगों को अपने घर वालों को बचाना है। जिसका बच्चा बीमार है, जिसकी मां बीमार है, जिसकी बहन बेटी बीमार है, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हॉस्पिटल के बाहर तड़पता है। मैं हॉस्पिटल में मिलकर आया हूं, लोगों में दहशत है। मैंने खुद ने एक बच्चे के उसके मदर फादर को बुला के मिलाया, मैंने कहा मिलो, डरो मत, मैं भी आया हूं और मैं कोई क्वारंटाइन नहीं होता हूं, मैं मिलके आता हूं कोरोना में। यदि क्वारंटाइन रोज डॉक्टर होने लग जाए तो संभालेगा कौन? मैं भी मिलकर आता हूं। भाई आज मैं जाया है हॉस्पिटल, अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा, आता हूं, नहाता हूं, धोता हूं। ऐसे कोई डर के तोड़ना होगा, मरना होगा तो मरेंगे और जिंदा रहना होगा तो रहेंगे। आप तो जिम्मेदार आदमी है, लेकिन कोरोना से थोड़ा तो डरना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की ये बीमारी है, ये फैल रही है। मेरे को बहुत डर लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता है, मैं सावधानी भी रखता हूं, शील्ड भी लगा कर जाता हूं। करें क्या? लेकिन ये डर कर भाग जाए कि इस मरीज को संभालना नहीं हो, तड़फ रहा है। डॉक्टर्स, वो मैं बात आपकी समझ रहा हूं। डॉक्टर्स ने कहा हमारे 4 डॉक्टर भर्ती हैं, आप मिलेंगे तो उनका मॉरल बूस्टअप होगा। मुझे मिलना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा अंदर। आपका कोई कार्यकर्ता, सब लोगों से जाके मिलते हो, आप उनका उत्साह देखो, आंखों में चमक देखो आप उनके,
और क्या हालात है, कितने मेरे भी कोरोना हो चुका है, लेकिन डर कर नहीं। और ये मत समझिए, अभी आजकल नया काम मैंने देखा, केंद्र सरकार का हर नेता गुस्सा करता है। अरे भाई साहब, आप तो गुस्सा मत करो, आप सबसे बड़े, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, आप गुस्सा कैसे कर सकते हैं? आप देश संभाल रहे हो, आपको सुननी पड़ेगी, गुस्सा भी सुनना पड़ेगा, रोने की आवाज भी सुननी पड़ेगी, लाशों के ढेर भी देखने पड़ेंगे, प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। कोई मुख्यमंत्री नाराज है तो उससे बात भी करनी चाहिए। आप सबसे बड़े परिवार के मुखिया हैं, आप ऐसे कैसे चलेगा? केंद्रीय मंत्री उसमें आकर टीवी पर बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आप कहिए, वो तो आपकी तरफ से भी हो रहा है ना, वो तो राहुल जी भी कर रहे हैं, प्रताप जी, वो तो राहुल जी भी कर रहे हैं, आपके भी नेता कर रहे हैं, नेतागण कर रहे हैं। अभी कमलनाथ जी का मैंने बयान दिखाया, राहुल जी तो दोनों तरफ से हो रहा है। राहुल जी तो विपक्ष में है, वो कमियां निकालेंगे सरकार की, तो आप कमियों का जवाब दीजिए, अच्छे से अच्छा कीजिए, देश में वाहवाही हो जाएगी। जब अचानक बीजेपी नदी किनारे लाशों की बात करी, अचानक बीजेपी पहली बार, देखिए अमित जी, एक बात मैं कह रहा हूं, बिल्कुल प्रताप जी, संकट की घड़ी में नेता का और सरकार का पता चलता है, उनकी परीक्षा होती है, और एक संकट की घड़ी में ही फेल हो गए, ऐसे कभी होता है क्या? जवाब तो देना पड़ेगा, देश जवाब मांग रहा है। ठीक है, मैं रुक करता हूं जयप्रताप सिंह का। जयप्रताप जी, क्या बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है वो जो ये महामारी है उसमें फेल हो गई है, जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरीवासी बोल रहे हैं? दूसरा, जो गंगा के किनारे शवों का मामला है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो माननीय मंत्री जी ने एक बात कहा था, उस पर तो मैं जवाब नहीं दूंगा, उसके लिए कोई आवश्यकता भी नहीं है। मगर जो गंगा जी के किनारे उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें दिखाए थे, जिसमें बहुत सारे शव रेत के नीचे भी गाड़े गए थे और कुछ शव आपके जल प्रवाह करके भेज दिए थे, इसमें मैं ये जरूर बात बताऊंगा कि देखिए, पंचायत चुनाव के बाद से जो इन्फेक्शन हमारा फैला, जिसके लिए हम लोग एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाए हैं, और मैं गांव में रहता हूं इसलिए मैंने खुद देखा है कि आम आदमी जिसको सर्दी जुकाम बुखार इस परिवर्तित मौसम में होने लगा, और जो हर साल होता है, उसको बहुत ज़्यादा उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं था, वो इसी तरह अपना चलता फिरता रहा, और अचानक उसके घर में ये उसको परेशानी हुआ। जब तक वो हॉस्पिटल का पहुंचने का सोचता था, तब तक उसका देहांत हो जाता था। और ये गांव में ये भी प्रचलन है, अगर कोई बीमारी से मर जाता है तो उसको ले जाके उसके परिजन उसको गाड़ देते हैं, उसको अंतिम संस्कार उसी तरह होता है। तो यहाँ ये भी बात आई कि बहुत सारे लोग जो इस तरह के जो विभिन्न ग्रामों में अचानक उनका मृत्यु हुआ, कुछ लोग तो अपने परिजन के लोग तो उनको लेके गए, कुछ लोग ने उनको घर पर छोड़ दिया। जो आरोप है विपक्ष का, क्या उत्तर प्रदेश में सरकार डेथ्स को छुपा रही है, मौतों को छुपा रही है, कम दिखा रही है आंकड़ा? नहीं, या तो आप मेरी बात सुनिए, नहीं, मैं कम दिखाने की बात नहीं है। देखिए, एक आंकड़ा जो हम पोर्टल पर, मैं बता रहा हूं, मैं एक जो हमारे पोर्टल पर हम दिखाते हैं, हमारा आंकड़ा कहां से आता है? जो हमारा पेशेंट हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, जिला अस्पतालों में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो मरते हैं, उनको पोर्टल पर अपना चढ़ाना पड़ता है जी। वो फिगर हमारे पास डे टू डे सुबह 6 बजे आ जाता है। दूसरा, अगर कोई घर में अब अपना व्यक्ति मरता है, कोरोना से मरा या किसी अन्य बीमारी से मरा, उसका कोई संख्या हमारे पास नहीं आता है। जी, मैं छत्तीसगढ़ के मंत्री जी का रुख करता हूं, स्वास्थ्य मंत्री का। देव साहब, ब्लैक फंगस को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार की इसको लेकर क्या तैयारी है, और तीसरी लहर के बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि उस पर बार बार अपडेट्स आ रही है कि तीसरी लहर बच्चों पे ज्यादा इंपैक्ट करेगी? इसमें जहां तक काला फंगस की बात है, ब्लैक फंगस की बात है, छत्तीसगढ़ में कल तक के जो अपडेटेड आंकड़े हैं वो